नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सितंबर 2023 में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी का मकसद अलग अलग राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट से एक देश एक चुनाव पर रायशुमारी कर रिपोर्ट तैयार करना था। 191 दिन की स्टडी के बाद कमेटी ने 18,000 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के 47 राजनीतिक दलों और अलग अलग स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा की गई है, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार हुई है। कमेटी ने रिपोर्ट में सिफारिश की है कि 2029 से देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। कमेटी ने यह भी सुझाव रखा है कि चुनाव 2 फेज में हो। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव और दूसरे फेज में लोकल बॉडी यानी नगर निगम ग्राम पंचायत के चुनाव हो। अब कमेटी की सिफारिश पर निर्णय राष्ट्रपति और सरकार को करना है, लेकिन एक देश एक चुनाव पर पब्लिक का रिएक्शन क्या है? एक साथ चुनाव हो या फिर नहीं हो, इस पर जनता जनार्दन का क्या कहना है? सीधा पब्लिक से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। श्रेय की लड़ाई छोड़ करके और देश के हित में इसके बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये देश के लिए जरूरी है। वन नेशन नो इलेक्शन वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। अब रिपोर्ट क्या है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, और सरकार को जो भी उनकी संस्तुति होगी सरकार उस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने पहले ही बोल दिया, बड़े घमंड में है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने जो अपनी समिति का एक रिपोर्ट दिया है कि देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पब्लिक क्या सोचती है, जान लेते हैं। इस वक्त हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ है, रामानुज देहरादून से हमारे साथ है, पारस मेरठ से इस वक्त हमारे साथ है, अतुल हमारे साथ गोंडा से है। एक एक करके सभी का रुख करेंगे, लेकिन पहले मयूर के पास आपको लेकर चलते हैं। मयूर, सबसे ज्यादा जरूरी अगर किसी की राय है तो वो है आम जनता। रिपोर्ट तो तैयार कर ली गई है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये जरा आप वहां की जनता से बातचीत करने के बाद पता करिए। बिल्कुल, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इसमें बड़ा मुद्दा है। रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे इसका होगा और कितनी ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेसी होगी, क्या ये जनता इस बारे में पूरी चीज़ें जानती है कि नहीं, इस पर हम बात करेंगे लखनऊ की जनता से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पुलकित, ये बताइए, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या राय है आपकी, क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी चीज़ है, इसको होना चाहिए। हर महीने हम देखते हैं कि हमारा देश चुनाव के मूड में रहता है, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, खर्चा होता रहता है। हमारी जो सेना बल हैं हमारे, वो लगातार चुनाव में व्यस्त रहते हैं, चुनाव कराते रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है। कभी भी राज्यसभा विघटित नहीं होता है, राज्यसभा सदैव चलायमान रहता है। तो इसी तरीके से कोई कानून बना करके हम ऐसा कर सकते हैं कि विधानसभा में, जैसे मान लीजिए किसी की सरकार गिर रही है, अभी हुआ महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे जी से उनके विधायक नाराज हुए तो वो भाजपा की तरफ आ गए। तो इस तरीके से क्या नेता सदन और विपक्ष का नेता बना करके हम लोग विधानसभा में भी इस तरीके का कोई कानून ला करके इस तरीके से काम कर सकते हैं कि 5 साल में एक बार सारी विधानसभाओं का और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ किया जाए। तो एक साथ किया जाए, आपकी क्या राय है सर? आपको लगता है कि अगर इस तरीके से चुनाव होता है तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो मुसीबत में पड़ जाएंगे? क्षेत्रीय दल मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। एक देश एक चुनाव बहुत अच्छी पहल है सरकार की। यदि ये पहल हो जाती है तो कितने लाख करोड़ रुपए बचेंगे। चुनाव कराने में जो खर्चा आता है, कितनी मशीनरी उसमें लगती है, कितना उसमें समय बर्बाद होता है लोगों का, सरकारी मशीनरी का। यदि वो हो जाता है तो इस देश के लिए बहुत अच्छी पहल है और ये हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, वन नेशन वन चुनाव होना चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। अब नहीं खिलवाड़ होना चाहिए। एक ही समय में एक जगह चुनाव हो जाएंगे, बार सूचना, हर 1 महीने मत सूचना, हर 2 महीने मत सूचना लागू होती, ना कोई काम बाधित होते हैं, सारे काम बाधित हो जाते हैं। ये प्रधानमंत्री का भारतीय जनता पार्टी बहुत स्वागत। देखिए, ये कह रहे हैं स्वागत योग्य है। ये तो विरोध क्यों है, किस बात का विरोध है, आप बताइए। कहाँ विरोध है? पहले भी तो एक साथ चुनाव होता था, कुछ सरकारें बर्खास्त की गई तो दोबारा चुनाव हुआ, जो है प्रोविंशियल चुनाव, जो प्रदेश का चुनाव हुआ, तो इससे जो है
डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन अगर एक कानून बनाए तो उनका स्वागत है, लेकिन इसी के साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 एजुकेशन, इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? समान शिक्षा का अधिकार दे पूरे देश में, ये देना चाहिए, ये अहम मुद्दा है और इसको टरका रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, उसकी जरा चर्चा कर लीजिए आप। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी पॉलिसी है, इससे पहले भी 1 नेशन और 1 इलेक्शन हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहले तो हमको ये विचार करना होगा कि जब 1 नेशन और 1 इलेक्शन जब हो रहा था, तो आखिर हमारी संविधान की कौन ऐसी त्रुटियां उसमें समायोजित थी। ठीक है मयूर, आप बातचीत करते रहिए। बना कुछ लोग 1967 से पहले का भी जिक्र कर रहे हैं, जब 1 नेशन 1 इलेक्शन ही हमारे देश के अंदर इंप्लीमेंट था। मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूं मयूर, रामानुज का भी रुख कर लेते हैं। रामानुज, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अगर किसी को नुकसान है तो वो क्षेत्रीय दल है, साथ साथ आम जनता के लिहाज से अगर देखा जाए तो दिक्कत ये भी है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो चुनाव में दरकिनार होते जरूर नजर आएंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर चीजें ज्यादा हावी रहने वाली है। तो क्षेत्रीय जनता क्या कह रही है, उनसे आप बातचीत करिए वहां पर जरा। बिल्कुल आकांक्षा, ये दोनों आपने जो मुद्दे उठाए हैं सीधे तौर से जान लेते हैं। सर, पहला तो ये होगा कि क्षेत्रीय दलों के सामने दिक्कत आएगी कि उनके जो मुद्दे होते हैं वो दरकिनार हो जाएंगे अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता है। किसी का कोई मुद्दा दरकिनार होने वाला नहीं है। देश का कितना पैसा बचता है और कितने काम ऐसे नुकसानदेह भी होते हैं बीच में, जब हर चौथे महीने हर साल चुनाव आ जाते हैं, आचार संहिताएं लगती हैं, दुनिया भर के काम होते हैं। यानी आचार संहिता, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं और क्षेत्रीय दलों को कोई नुकसान तो नहीं है? कोई किसी को कोई नुकसान नहीं है। इसमें जनता का ही फायदा है कि चुनाव का पैसा वो जनता का ही है जो कि चुनाव में लगता है, तो जब वो पैसा बचेगा तो जनता के ही काम और लाएगा, जनता के काम आएगा। तो आप मानते हैं एक अच्छी पहल है? बिल्कुल, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये एक बहुत अच्छी सराहनीय पहल है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं और जो बार बार आचार संहिता से जो विकास कार्य प्रभावित होते हैं, निश्चित तौर पर एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक चुनाव होने चाहिए, जिससे कि हमारे विकास कार्यों को भी गति मिलेगी और निश्चित तौर पर हम एक नए भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना कर सकते हैं। श्रेष्ठ भारत बन सकता है। बहुत तरह की बातें हैं। आप क्या मानते हैं कि आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ, अतुल के पास गोंडा लेकर चलते हैं आपको। अतुल, ये भी सच्चाई है कि हर साल सभी पार्टियां चुनावी मूड में ही रहती हैं और चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती ही हैं। तो ऐसे में अगर गोंडा की जनता से बातचीत की जाए तो उनकी क्या राय वहां से निकलकर सामने आ रही है, ये आप जरा जानिए वहां पर लोगों से। देखिए, एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 18,000 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंप दी है। हम गोंडा के हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इनकी एक देश एक चुनाव को लेकर क्या राय है, किस तरीके से वोट दे रहे, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इसको। ये बिल्कुल सही योजना है। इससे समय की भी बचत होगी, धन की बचत होगी और उन चुनावों में जिसमें खरीद फरोख्त होता है उसमें भी पारदर्शिता आएगी। ये बिल्कुल सही है, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, देश एक चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल, एक देश एक चुनाव बिल्कुल बहुत ही अच्छा निर्णय होने जा रहा है कहीं न कहीं। जहाँ आप देखिए कि पूर्व में ऐसा होता रहा है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था सन 1951 तक 67 तक पूरे देश में एक साथ चुनाव होते थे और कहीं न कहीं सरकारी तंत्रों का जो लगातार वो मशीनरी मोड में होती है कई चुनाव कराने से अतिरिक्त व्यय जो होता है सरकार वो कहीं न कहीं बचेगा। आप तो कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टियां वादा करती है, किस तरीके से करेगा चुनाव होगा, उनके वादा पूरे होंगे क्या? इससे सबसे बड़ा फायदा होगा देश के युवाओं का। सबसे बड़ा देश का युवा हमेशा भ्रमित होता था कि अभी चुनाव आएगा, इस चुनाव में हमको लाभ मिलेगा, उस चुनाव में लाभ मिलेगा, विधानसभा में हमको ये लाभ मिलेगा, लोकसभा में हमको ये लाभ मिलेगा। जो क्षेत्रीय जो आंदोलन जीवी थे उनका भी सत्यानाश होगा इसी बहाने। और युवा ठीक है अतुल, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। पारस का भी रुक कर लेते हैं। पारस मेरठ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, चाहे मैन पावर का यूज हो या फिर खर्च ज्यादा होना हो, विकास परियोजनाएं बार बार प्रभावित होती हैं आचार संहिता लगने की वजह से, टाइमिंग का बहुत ज्यादा हम कहें तो यहाँ पर इम्पैक्ट जरूर पड़ता है इन सभी चीजों को लेकर आम जनता पर। मेरठ की जनता क्या इसको लेकर पूरी तरह से समर्थन करती हुई नजर आ रही है? आप बातचीत करिए लोगों से। देखिए, बिल्कुल एक देश एक चुनाव पर मेरठ की जनता की क्या राय है इनसे जानते हैं। आप बताएं, आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, ऐसा है कि किसी भी मुद्दे के प्रोस एंड कॉन्स दोनों पक्ष हुआ करते हैं। जहां तक मेरे को लगता है कि इसका पहला जो सबल पक्ष है वो ये है कि एक राष्ट्र और जो विधानसभा के चुनाव जब अलग अलग होते हैं तो हम देखते हैं कि कंटिन्यूएशन में इलेक्शन मोड में ही रहता है राष्ट्र। कभी किसी राज्य के चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं।
तो इलेक्शन मोड में रहने की वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट्स भी डरी डरी से रहती हैं, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र की सरकार हो। तो जो क्रियान्वयन जो होता है या उनमें जो कड़े फैसले लेने होते हैं उनसे वो पीछे हट जाया करते हैं इलेक्शन का, क्योंकि रिजल्ट्स का डर रहता है। दूसरा एक ये है कि एक तो ये फायदा है कि उससे छुटकारा मिलेगा, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन, कितना फायदा आप इसका मानते हैं? देखिए, एक राष्ट्र और एक चुनाव की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही स्वागत योग्य ये पहल है और हम सभी इसकी सारी जितनी भी जो इसके फीचर्स हैं उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं और हमारा लक्ष्य 2047 है, तो ये बहुत जरूरी है कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसको इस चुनावी चक्रव्यूह से बाहर किया जाए। तो बहुत ही स्वागत योग्य ये पूरा प्रोसेस है और एक राष्ट्र एक चुनाव का हम लोग स्वागत करते हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, आप क्या रखते हैं इस चुनाव? ठीक है पारस, सभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। अतुल आपका भी शुक्रिया, मयूर आपका भी शुक्रिया और रामानुज आपका भी शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। सभी की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जनता ये क्या चाहती है, आपने अभी अलग अलग राज्यों की जनता की राय सुनी है। एक छोटे से ब्रेक